और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। खबर रामबन से है। जिला रामबन के सांसद में ट्यूलिप गार्डन खोला गया। आज एलजी मनोज सिन्हा ने इफ्तिदाई तकरीब से कबल पूरे गार्डन का घूम घूम कर मुआयना किया और इसी दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का जायजा लिया। ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिदा करने के बाद एलजी ने जलसे से खिताब किया और कहा कि जम्मू डिवीजन में सयाहत को फरोग देने के लिए 3 साल पहले इक़दामात शुरू किए गए थे और अब सनासर में बन चुका ट्यूलिप गार्डन एक अहम जगह बन चुका है। ये ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए एक नया तजुर्बा रहेगा और इससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। रौनक लगी है, कहीं गागरे की अजब दिलकशी है। फोटो लो ना मेरा भी, ये नहीं आना चाहिए। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित डीडीसी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद साहिबा, सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डॉक्टर सैयद आबिद साहब, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, आईजी ट्रैफिक श्री विक्रमजीत सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर फैयाज शेख साहब, समारोह में उपस्थित डीडीसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, डीडीसी के चेयरमैन साहिबान, सभी सदस्यगण, सभी माननीय सरपंच पंच, हमारे डीआईजी सुनील गुप्ता साहब, हमारे डिविजनल, हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मुसरत साहब, एसपी रामबन मोहिता शर्मा जी, डीजी फ्लोरिकल्चर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, यहां उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, जम्मू संभाग में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी कोशिश पिछले 2.5-3 वर्षों से हो रही और उसी के क्रम में आज सनासर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन आपके समक्ष हुआ है। इसे मैं एक ऐतिहासिक घटना मानता हूं। जिस प्रकार हर शहरों एवं गांवों के सपने एवं लक्ष्य अब बड़े हो रहे हैं, उसी प्रकार टारगेट पूरा करने का हमारा रिकॉर्ड भी नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के टूरिज्म ने अभूतपूर्व उछाल देखा था और देश विदेश से 1,88,00,000 पर्यटक, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड टूटे, जम्मू कश्मीर आए। इस साल भी जम्मू तथा कश्मीर संभाग में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के साथ जम्मू कश्मीर तरक्की और पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में अपनी जगह देश में बना रहा है। सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीनों की मैं बात करूं तो 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। जो टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन का ये क्षेत्र जो है, इसके समग्र विकास के इस अभियान में मुझे लगता है कि इस रीजन के लिए सनासर ट्यूलिप गार्डन को आकांक्षी जम्मू कश्मीर का एक प्रतीक या सिंबल माना जा सकता है। पर्यटकों के लिए ये जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण प्रदान करेगा। तो इस पार्क से जुड़े अनेक वर्गों के लिए
ये तरक्की का साधन भी बन सकेगा। मैं इस ट्यूलिप गार्डन से जुड़े सभी कर्मचारियों, खासतौर से गार्डन में जिन लोगों ने काम किया है, उनकी तपस्या के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भोपाल के एक मशहूर शायर मुर्तजा अली साहब ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उनको मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहता हूं। खुशबू रुत ने जाते जाते दिल पर ऐसी दस्तक दी, खुशबू रुत ने जाते जाते दिल पर ऐसी दस्तक दी, भूली बिसरी यादें जागी, गुलदानों में फूल खिले। डूब सको तो प्यार का सागर आज भी है पायाब बहुत, डूब सको तो प्यार का सागर आज भी है पायाब बहुत, साहिल से क्या देख सकोगे तूफानों में फूल खिले, तूफानों में। कई सालों से जम्मू संभाग के स्थानीय नागरिक और यहां आने वाले पर्यटक ये चाहते थे कि श्रीनगर की तरफ ट्यूलिप गार्डन जम्मू संभाग में भी बने और लोगों के आकर्षण का केंद्र स्थापित हो। पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर साहब ने बताया, समय सीमा के भीतर या मैं कहूं कम समय में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के स्थानीय नागरिकों तथा पर्यटकों के लिए कुदरत के नायाब रंग आज बिखेरे। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में जैसा बताया गया लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है और मैं मानता हूं ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में कई नई वैरायटीज भी इसमें शामिल की जाएंगी। आप सब जानते हैं कि ट्यूलिप कम समय तक रहता है, ऐसे टूर भी लगाए जाएंगे कि केवल महीने 2 महीने नहीं, पर्यटक यहां लंबे समय तक आ सके। मैं अभी चर्चा कर रहा था जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने के लिए प्रयत्न हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद इनकी पूरी टीम कर रही है और एक विस्तृत अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है, इसकी एक कार्य योजना भी बनाई है। उसका परिणाम साल दर साल न सिर्फ टूरिस्ट के आगमन में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि स्थानीय युवा भी संस्कृति एवं विरासत को सहेजते हुए पर्यटन सेक्टर में मौजूद रोजगार के अवसरों से भी जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव ने जम्मू संभाग के अनेक स्थलों को पर्यटन की दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने का अवसर प्रदान किया है। स्थानीय इकोनॉमी को भी इससे मजबूत आधार मिल रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है ताकि वो जम्मू कश्मीर की शानदार विरासत और समृद्ध संस्कृति से सराबोर व्यक्तिगत अनुभव लेकर वापस जाए, अच्छा अनुभव लेकर वापस जाए। जम्मू कश्मीर को आधुनिक और स्मार्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संकल्प को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 450 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को बजट में आवंटित किया गया है। एक लक्ष्य भी रखा गया है कि आने वाले समय में 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी एवं धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक एवं हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक रूट, यानी कुल मिलाकर ये 300 नए डेस्टिनेशन, या मैं कहूं कि पर्यटकों के लिए 300 नए विकल्प ऑप्शन विकसित करने की कोशिश हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले समय में करेगा। श्रीनगर में वाटर पार्क की स्थापना और जम्मू में ये भी हमने कमिट किया है, इसको भी स्थापित किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से पारवा टूरिज्म भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। शाहबाग फोर्ट हो, हरि पर्वत हो, जनरल जोरावर सिंह पैलेस हो, इनके जीर्णोद्धार की पहल भी की जा रही है ताकि जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा की ये अनमोल धरोहर है
अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सके। पीछे जब श्रीनगर में टूलिप गार्डन लोगों के लिए खोला गया तो वहां हमारे इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर गनई थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब ये हॉलैंड से जो हम मंगाते हैं, मुझे लगता है कि अब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, कृषि विश्वविद्यालयों को इस पर काम करने की जरूरत है। और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर अब हॉलैंड से यही हमारे कृषि विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर के किसान प्लांटिंग मटेरियल पैदा करेंगे। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आज पूरे देश में लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यापार ये प्लांटिंग मटेरियल का है। एक दूसरा लक्ष्य भी उनको हमने दिया कि 4 साल में क्या हम ये स्थिति बना सकते हैं कि हिंदुस्तान में जहां भी प्लांटिंग मटेरियल की जरूरत है वो जम्मू कश्मीर का किसान पैदा करे और यहां से भेजे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन प्रजातियों को अब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये 4 वर्ष में ये काम हम पूरा कर लेंगे। लेकिन अपनी जरूरत, जम्मू कश्मीर की जरूरत 2 वर्षों में ही हम पूरा करेंगे, ताकि एक सनासर नहीं और भी सनासर जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन में बनाए जा सके। मित्रों, सतवर्ग युवाओं और महिलाओं के लिए होम स्टे योजना शुरू हुई थी। रामबन, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, रजौरी, पुंछ ये ऐसे जिले हैं जो इस यूनियन टेरिटरी की परंपरा एवं संस्कृति के केंद्र हैं। मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र इन जिलों में विकास और विरासत के संतुलन को साधते हुए सांस्कृतिक केंद्र भी आने वाले समय में स्थापित किए जाएंगे। रामबन, जम्मू, कठुआ, रियासी, साबा तथा उधमपुर के 18 हेरिटेज साइट्स भी जिनके रेस्टोरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है और हमारा डिपार्टमेंट इस पर काम भी कर रहा है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो अपार संभावना रखते हैं टूरिज्म की दृष्टि से, लेकिन उपेक्षित थे, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन सभी स्थानों को क्रमानुसार पर्यटन के मानचित्र पर लाना ये हमारे टूरिज्म की प्राथमिकता है। मैं बताओ जोड़ना चाहता हूं कि टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस रीजन में सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हाईवेज के और टनल्स के चल रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काम भी गति पकड़ चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जो 4 लेन परियोजना है, मैंने जैसा कहा परिस्थितियां विपरीत हैं, बावजूद इसके पंथियाल में T5 टनल से आवागमन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद कुनफर टनल भी लोगों के लिए खोल दी जाएगी। भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी कल शाम को श्रीनगर आ रहे हैं। मैं जानता हूं वर्षों से परेशानियों का सामना यहां के लोग करते रहे हैं। रामबन तथा बनिहाल टाउन के स्थानीय व्यापारियों तथा नागरिकों ने जिस तरह की परेशानी झेली है, मैं उससे वाकिफ हूं और मुझे खुशी है कि अब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों दृष्टिकोण से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन इसके कारण आएगा। इस तरह के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण एवं सुधारों की वजह से समाज में विकास को लेकर के एक नई आकांक्षा एवं अधीरता भी पैदा हुई। और जब डीडीसी चेयरमैन पर चेयरपर्सन साहब बोल रही थी तो उनके शब्द में मुझे ये दिखाई पड़ रहा था। सड़कों से लेकर दूर संचार तक बुनियादी ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन की कोशिश हो रही है। दूर दराज के इलाकों में सभी योजनाओं की डिलीवरी और सभी क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना, इसकी कोशिश प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो,
अमृत सरोवर हो, स्वामित्व योजना हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो, नशा मुक्त अभियान हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास, ऐसी योजनाओं में अब जम्मू कश्मीर देश के टॉप परफॉर्मर राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। समाज कल्याण की सभी योजनाओं का लगभग 100% सैचुरेशन कर दिया है। 445 से अधिक पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन मोड में दी जा रही है। 225 सर्विसेज ऐसी हैं जिनका रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म भी लिया जाता है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अप्रूवल रेटिंग है हमारी वो 90% से ज्यादा है। हम कोशिश ये भी करें, हम जानते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज में गैप भी है और उन गैप को कैसे भरा जाए ताकि नागरिकों को असुविधा न हो, इसकी भी कोशिश हो रही है। और ऑटो अपील मोड में 35-40 सर्विसेज जिनका सीधे जनता से वास्ता है, उनको ऑटो अपील मोड में करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 सर्विसेज, पहले 3 हुई थी, 5 और जुड़ गई, 8 सर्विसेज हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 मई के पहले ये जो 40 सर्विसेज हैं जिनका जनता से सीधा वास्ता है, इसको ऑटो अपील मोड में हम जरूर जोड़ देंगे। इसका लाभ ये होगा कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और जिस अधिकारी को देना है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन के अंदर, अगर वो 15 दिन में नहीं देंगे तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आपकी जो दरखास्त एप्लीकेशन है उनके उच्च अधिकारी के पास चली जाएगी। फिर इन जनाब पर आर्थिक दंड भी लग सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इस व्यवस्था को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है जहां देश नहीं बाहर के भी लोग आकर के उद्योग लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 19 मार्च को यूएई के ईमार ग्रुप ने अभी अपना भूमि पूजन किया श्रीनगर में और वो 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बड़ा माल श्रीनगर में बनाएंगे। उसके साथ ही साथ एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में भी निर्माण होगा और उन आईटी टावर्स में देश नहीं दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके दफ्तर खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर मैं प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की बात करूं, जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं 9,229 से शुरुआत हुई थी जब मैं अगस्त 2020 में आया था और पिछले साल 50,637 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। इस साल का सही आंकड़ा अभी नहीं आया है। हम लोग अनुमान कर रहे थे कि 70,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे होंगे, लेकिन कल किसी बैठक में मुझे मुख्य सचिव ने कहा साहब ये संख्या 80,000 से ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कोशिश हो रही है प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी काम समय से हो। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी काफी सहयोग है और पहले 6 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी, अब हमारी रफ्तार 20 किलोमीटर सड़क हम रोज बना रहे हैं। 2,500 किलोमीटर मैक्सिमाइजेशन होता था, पिछले साल 7200 किलोमीटर 7,200 किलोमीटर मैक्सिमाइजेशन का काम जम्मू कश्मीर ने पूरा किया। एक बात जिस पर मैं बार बार बल देता हूं, जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार जिनका गुजर बसर, जिनका जीवन यापन कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर होता है, वो हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के कुछ चुने हुए कृषि विशेषज्ञों को हम सबने निमंत्रण दिया था। उनके साथ हमारे कृषि विभाग और एलाइड सेक्टर के अधिकारी, हमारे कुलपति, दोनों वाइस चांसलर, प्रोफेसर, इनने मिल करके 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बनाया और 5,013 करोड़ रुपए, माने हर साल 1,003 करोड़ रुपए बजट के अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर जो 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन उस कमेटी ने प्रपोज किए हैं, उनको जमीन पर उतारने के लिए हम खर्च करेंगे और इस बार बजट में उसका प्रोविजन भी किया गया।
कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर के सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम हमने खत्म कर दिया है। 24-25 अप्रैल से अब किसानों की ट्रेनिंग का काम हम शुरू करेंगे। हर पंचायत में 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विशेष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें क्षमता, अगर वास्तव में जमीन पर इसको हमने उतार लिया तो यकीन मानिए हमारी इकॉनमी निश्चित रूप से डबल होने वाली है। और खास तौर से मार्जिनाइज फार्मर जो जिनके पास कम भूमि है, मैं समझता हूं ऐसे 2,62,000 किसानों के परिवारों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और इसमें जॉब भी क्रिएट होगा, बिजनेस यूनिट भी आएंगी। और इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि जितनी विषमताएं उनको समाप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी इसमें पूरी तरह से सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। अपने प्राकृतिक संसाधनों और ह्यूमन कैपिटल दोनों में जबरदस्त विविधता और समृद्धि से संपन्न है जम्मू कश्मीर। लंबे समय तक हमारी रफ्तार या तो धीमी रही है या तरक्की के सीमित अवसर मिले। मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों में अब समाज ने भी रफ्तार पकड़ ली है। समाज के सपने भी बड़े हो गए हैं, नई आकांक्षाओं का जन्म हो रहा। छोटे गांव में रहने वाले युवा भी नए सपने देख रहे हैं और नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को आज आपको हम लोग मिले, जम्मू कश्मीर के सभी हल्का पंचायत में ग्राम सभा मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि जन भागीदारी की भावना से ग्राम पंचायत के विकास का प्लान तैयार किया जाए। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और प्रभारी ऑफिसर से भी मैं कहना चाहता हूं कि यही मूल रूप से विकास की कुंजी यही है। लोगों की जरूरत के हिसाब से अगर आप प्लान बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के लिए बजट की कमी नहीं है। आज चाहे आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम हो या आकांक्षी नगर विकास कार्यक्रम हो, सभी योजनाओं के लिए धन का प्राविधान किया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि सभी नागरिक, यहाँ की आवाम पॉजिटिव अप्रोच के साथ समाज की तरक्की के लिए काम करें। आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर समृद्धि की नई यात्रा पर निकल चुका है और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर का हर नागरिक 1.25 करोड़ लोगों के पैर कदम एक साथ चले तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी, जल्दी होगी। देश आप सब जानते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि आने वाले 25 साल बाद जब हम देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शुमार रहेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर भी अपना योगदान दे। इसके लिए आवश्यक है कि हम भी तेज गति से देश के बाकी राज्यों की तरफ कदम से कदम मिला करके चले। डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने कुछ बातें कही। मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से ये टूरिज्म अथॉरिटी बनाना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने सुना है, विचार करेंगे। मुझे लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद इतना सक्षम होना चाहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के एक इलाके में जो जरूरत है वो करे, क्योंकि जहां जहां अथॉरिटीज बनी है मैडम, उसका परिणाम कोई बेहतर नहीं आया है। वो मैं समझता हूं कि एक अनावश्यक बोझ जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर पड़ा। लेकिन हमारे आबिद साहब इस पर विचार करेंगे। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो गार्डन बना है, यहाँ आने वाली जो सड़क सानापुर सनासर, ये 2.5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति आने वाले 2 महीने में करके इस काम को शुरू कराने लोग यहाँ आ सके। जब भी मैं रामबन आता तो लोग 2 बात कहते थे। एक बात
बड़ा प्रमुख रूप से कि खेल का कोई मैदान नहीं। मुझे डीसी रामबन साहब ने अभी बताया कि 45 या 50 कनाल जमीन उन्होंने नीरा रामबन में चिन्हित की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उसका भी टेंडर जल्दी करके वहां स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया। एक और यहाँ के युवाओं की बात रहती थी कि रेलवे का जो मैदान है उसका इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय लोग खेल कूद के लिए कर सके। अभी पीछे कुछ दिनों पहले भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी आए थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो जमीन आपकी है, आप ही की रहेगी। हम चाहते हैं कि वहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करा दें ताकि स्थानीय युवा खेल सके। उन्होंने सहमति प्रदान की है। मैं अपने डीसी रामबन से कहूंगा कि वो डीआरएम से बात कर लें। मंत्री जी के स्तर से उनको निर्देश दे दिया गया। इस काम को भी हम सब जल्दी पूरा करें। मैं इस बात पुनः आप सभी को विशेष रूप से पर्यटकों तथा यहाँ के स्थानीय नागरिकों ट्यूलिप गार्डन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी एडिशनल जो कार्य, लैंडस्केपिंग, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज, फाउंटेन, लाइटिंग, इसका काम भी मैं अपने सेक्रेटरी साहब से चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए और लोकल इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के हर संभव प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन करता रहेगा। मुझे खुशी है कि यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं डीसी और एसपी दोनों ही बहुत शिद्दत से आवाम के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं। अंत में चंद पंक्तियां करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है, इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है। नींदें कमरों में जागी हैं, ख्वाब छतों पर बिखरे हैं, सर पर सात आकाश, जमीन पर सात समुंदर बिखरे हैं। आंखें छोटी पड़ जाती हैं, इतने मंजर बिखरे हैं, इतने मंजर बिखरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Channels